राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुख्यालय का उद्घाटन के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने मोहन भागवत के उस बयान को भी निशाने पर लिया था जिसमें भागवत ने कहा था कि देश को सच्ची आजादी तब मिली जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, यानी कि 2024 में। इसे लेकर राहुल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर भागवत ने यह बयान किसी और देश में दिया होता तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। राहुल के बयान पर बीजेपी बौखला गई है और दावा किया है कि राहुल भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल ने जो बयान दिया उसके क्या है मायने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर बीजेपी और आरएसएस को घेरते हुए कहा था कि ये मत सोचो कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर आप मानते हैं कि हम बीजेपी या आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने हमेशा देश की हर एक संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से ही लड़ रहे हैं। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों और आदिवासियों का मुंह बंद करके देश की आवाज को कुचलना चाहते हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। बता दें कि राहुल ने कहा था कि हमारी लड़ाई भारतीय राज्य से है, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रचार शुरू हुआ कि राहुल भारत सरकार से लड़ने की बात कह रहे हैं। जेपी नड्डा ने दावा किया कि राहुल गांधी की स्पष्ट रूप से कहने के लिए प्रशंसा करता हूं कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के अर्बन नक्सल और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जो भारत को बदनाम और अपमानित करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो राहुल ने कहा, क्या नड्डा वो समझ पा रहे हैं या फिर उन्होंने राहुल के बयान के मायने अपने हिसाब से निकाल लिए हैं। भारतीय राज्य के बारे में संविधान के अनुच्छेद 12 में लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सरकार और अन्य संस्थाओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है और इसके दायरे में आने वाली संस्थाओं का उल्लेख करता है। इसमें ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी जांच एजेंसियां शामिल हैं, तो निकाय और पंचायतों को भी शामिल किया गया है। समय के साथ अनुच्छेद 12 की व्याख्या का विस्तार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी परिभाषा के तहत निजी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया है। इससे नागरिकों को ऐसे निकायों को जवाबदेह ठहराने का रास्ता मिल गया है। इससे उन्हें अपने मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए न्याय पाने में मदद मिली है। साफ है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि कोर्ट के फैसले में उसे न्याय नहीं मिला तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने कोर्ट के खिलाफ जंग छेड़ दी है। राहुल ने जो कहा वो भारतीय राज्य के बारे में कहा, भारत या भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई की बात नहीं की, जैसा कि जेपी नड्डा कह रहे हैं। यानी साफ है कि बीजेपी झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है।